सोनपुर मेला बिहार सरकार कृषि विभाग सोनपुर मेला 2022 कृषि प्रदर्शनी। नमस्कार सबको। आपको बिहार सरकार द्वारा जो कृषि विभाग का प्रदर्शनी यहाँ जो लगाई गई है उसके बारे में एक जल्दी से आपको झलक दिखाने के प्रयास में ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। प्रदर्शनी अभी आगे आपको ये देखिए स्टेज सज धज के तैयार उद्घाटन के लिए। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2022 कृषि प्रदर्शनी उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि श्री कुमार सर्वजीत, माननीय मंत्री कृषि विभाग बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा 11/11 को हुआ। अब फिर से आपको छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं। अब जल्दी से आप आ जाइए। जो हमारे यहाँ कृषि के तरीके, ये देखिए सब बैनर्स बड़े बड़े। अब हम आ गए हैं औषधीय पौधों को कैसे लगाया जाए, इसकी प्रदर्शनी दिखाई गई है। हमारे बाएं साइड में देखिए, इधर ये प्रदर्शनी है। पौधों को कैसे लगाया जाए, इसकी आधुनिकतम तकनीक। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि फोकस करें। ये पौधे पे किचन गार्डन बोलते हैं इसको। जल वायु के अनुकूल कृषि। घर पर बागवानी, ये देखिए एक पूरा का पूरा दृश्य देख लीजिए। पहले बैनर्स, कृषक हितकारी हमारी योजनाएं, कृषक प्रदर्शनी, उसके बाद में एक एक करके आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लोगों का हुजूम, कृषि प्रदर्शनी, इसके अंदर आकर के आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए उन्नत किस्म के बीज, मसाला, आलू के कई किस्म दिखाए गए हैं। लालिमा, नीलकंठ, गरिमा, ये आप देख सकते हैं। मधु सेवन से लाभ, मधु की खेती, असली शहद अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, इस तरह से आप देख सकते हैं। और भी जो हमारे फसल हैं उनकी खेती। कपूर तुलसी, ये देखिए। मगही पान, बहुत ही सुंदर, मनमोहक। साथ में कर्मचारी जी बैठे हुए हैं। तुलसी ओबी सीरीज क्या है? आपका हर एक वैरायटी के बाद वैरायटी है जी, अलग अलग इसका मतलब प्रदर्शनी लगाया गया है एबी सीरीज में। 1 2 3 हाँ 5। सुगंधित है सर, इसको हल्का छू के देखिए और उसको सूंघिए। बहुत सुगंधित, एकदम सही कहा है आपने, बहुत सुंदर। ये सब चीज़ें जानने योग्य हैं। बहुत लोग इससे अनभिज्ञ हैं और जानते नहीं हैं इन चीज़ों को। हमारी प्राकृतिक चीज़ें जो हैं, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी अज्ञानता है कि हम उन्हें जान तक नहीं पाए हैं। व्यवहार की बात तो दूर की बात रही। ईख अनुसंधान संस्थान, दर्शकों आप देखिए, ईख की कई प्रजातियां। राजेंद्र गन्ना 2, 1, 3, 4, 5, ये सब गन्ना के किस्म हैं। मुझे लगता है हमारे किसान भाइयों को यहाँ आना चाहिए और
अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। बिहार सरकार द्वारा सोनपुर मेले में कृषि प्रदर्शनी लगाई गई है। ये है हमारा नाप तोल की प्रदर्शनी लगाई गई है। लंबाई की, वजन की, अलग अलग क्षमता की, अलग अलग तराजुओं की, ये द्रव पदार्थों की धारिता मापक। तो आप ये कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं हमारे, तो इन सब जानकारी, यदि ये सब जानकारियाँ होंगी हमारे किसान भाइयों को जो मतलब खेती को व्यापार के तौर पर लेते हैं, तो बहुत फ़ायदा होगा। जैसे लंबाई मापक आप दिखाए हैं, वो तोला वाट दिखाए हैं, ये अलग अलग तराजू दिखाए हैं जिससे वजन का मतलब होता है। ये द्रव सही वजन है ना, हाँ, जो दिखाया गया है, जो खराब वजन है जो दिखाया गया है। अच्छा अच्छा, मार्केट में कैसे संतुष्ट देख सकते हैं कि मुझको कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है। ज़रा समझाइए। हाँ। हाँ जैसे सर इसमें लीड नहीं है, हाँ, ये तो कम है, स्वाभाविक है। सही बात है। ये डैमेज बात है। जैसा नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण का। नमस्ते नमस्ते जी। और इसके बारे में क्या आप सब जानना हाँ, जैसे धोखाधड़ी मतलब चाहते हैं? हम लोग यहाँ व्यवसायियों के द्वारा की जाती है सेवजन के बारे में। मतलब 4-5 मिनट समय दीजिएगा। हाँ, निश्चित तौर पे जितना हो सकेगा आपको दिया जाएगा। आप सबके समझने की चीज़ है ये। सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये जो पहले बाट चला करता था जी आप देखे होंगे, इसको शेर कहते हैं। जी जी, शेर टाइप से जो था, इसको 2.5 शेर हो गया, फिर 5 शेर हो गया, और मन के रूप में जो 20 शेर है, 20 से तरह से जो है एक मन हुआ। हाँ, 40 शेर का एक मन होता था। हाँ जो उस सिस्टम में हाँ, पहले होता था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अभी उपयोग में कम है, गांव में है आज भी, हाँ, इसको जो है पहले एक चला करता पहले चला था। तो ये आज के डेट में ये अमान्य है, इसको नहीं चला। जी जी जी, अमान्य है, इसको मानना ही नहीं है। अब ये खोखला जो हमारे ये जो है बाट है, इसका है, इस शीशा इसका गिरा हुआ है, शीशा इसको लेड कहते हैं। लेड, हाँ, गिरा हुआ है मतलब ये कम है। जी जी, ये बाट जो है नहीं चलने लायक। नहीं चलने लायक। दूसरा अगर टूटा हुआ बाट है, जैसे टूटा हुआ है, हाँ, टूटा हुआ है तो ये भी बाट नहीं चल, वजन में कम हो गया, वजन में कम नहीं भी है तो नहीं चलना चाहिए, नहीं टूटा चलना, हुआ बाट नहीं चलना गैर चाहिए। मानक हो गया, अमानक हो गया। बहुत सुंदर। जैसे आप इधर आके दिखा दीजिए, अब जैसे ये तो डंडी है, डंडी नहीं चलेगा। जी, अब मीटर इस तरह से कपड़ा है तो इस तरह से चलेगा, चलेगा। बस हम तुरंत आपको लेके चलते हैं। एक चीज और यहाँ ध्यान देने, जैसे लेट बोले, आप लेट दिखा दीजिए, जैसे मानक है। देखिए ये मानक बाट है, इसमें देखिए आप देखेंगे तो इसी को शीशा बोलते हैं, इसको लेड बोलते हैं। लेट बोलते हैं, हाँ। इसी पर ये देखिए मुहर लगा हुआ है, कंपनी बनाता है तो वहाँ मुहर लगता है, वहाँ इंस्पेक्टर ये मानक है आपका स्टैंडर्ड। हाँ, ये जांच हो गया तो जांच के बाद इसको मान लिया गया कि हाँ ये जो है ना 500 ग्राम से टैली कर गया। ये 500 ग्राम क्यों हुआ, जी जी जी, इस पर भी हम अभी बात करेंगे। जी जी, बहुत सुंदर। ये हो गया। इसके बाद आप देखिए जो हम लोग जो जनरल नोटेशन रोड पे या कहीं भी लिखते यहाँ देखते हैं जी किलोमीटर, जी, तो किलोमीटर में यहाँ देखिए किलोमीटर लिखा हुआ है, तो किलोमीटर के स्मॉल होना चाहिए, एम स्मॉल होना चाहिए। जी जी जी, मतलब सारा इसमें देखिए यूनिट जो लिखा हुआ मानक है, सब मानक यूनिट, गैर मानक भी दिखाए हुए हैं। हाँ, सब स्मॉल है। बहुत सही। सिर्फ और सिर्फ लीटर के लिए कैपिटल एल अलाउ है। जी जी वो जी, इसीलिए कि कंप्यूटर टाइपिंग में 1 और स्मॉल एल टैली कर ये नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल है, देखा हाँ, जाए इंटरनेशनल है। इसीलिए ये है, और ये सब गैर मानक है, तो हमें इस तरह से प्रयास करना चाहिए, यही इसी तरह से लिख। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमको लगता है कि सबको ये जानना चाहिए जो बता रहे हैं हमारे अधिकारी महोदय। जी, और सबसे बड़ी चीज जैसे आप ये बात कर रहे थे, जैसे इस बात का, अब ये आधा किलो क्यों, अच्छा, ये आधा किलो क्यों है, तो विश्व में एक मीटिंग हुई जो 1875 ईस्वी में हुई थी, 20 मई को। अच्छा, जो विश्व के लोग बैठे थे पेरिस में, बहुत सही। तो पेरिस में बैठे तो निर्णय किए कि हम लोग कैसे इंटरनेशनली ट्रेड बढ़िया से कर सकते हैं। मतलब एक तरह का अगर मानक हो जाए तो ट्रेड करना, व्यवसाय करना आसान होगा। हाँ हाँ, तो उसके लिए मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद ये हुआ कि एक तरह का एक पिंड बनाया गया, और पिंड कहा कि ये 1 किलो। अच्छा, मान लिया कि 1 किलो, अच्छा, और 1 किलो जब माना तो उसी के आधार पर पूरा विश्व में उसको मान्यता मिल गई कि 1 किलो। तो मान्यता अभी एकदम सत्यता बन गई है। हाँ, मान्यता। अब वो 1 किलो से हमारा इंडिया जो है उस अपना एक ले गया और उसके बराबर करके एक ले आए, एक पिंड ले आए वो 1 किलो से। उसी तरह से 1 मीटर वहाँ बनाया गया।
उससे फिर तुलना करके हमारा इंडिया लाया, वो- और इंडिया जब लाया तो वहाँ उसको कहते हैं नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो दिल्ली में है। NPL हम देखे हुआ गए हुए हैं। 1950 में। जी जी। उसके बाद जब BIPM, NPL, RRSL, SSL, RRSL, जो फिर इंडिया 5 जगह अपना सेंटर रीजनल, बनाया था, बाद में हाँ, 2 और हाँ, बनाया। हाँ। उसके बाद हर स्टेट में लेबोरेटरी अभी सबको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। और उसके बाद यहाँ हमारा एक इंस्पेक्टर, जो मापोल इंस्पेक्टर होते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसके पास रहता है वर्किंग स्टैंडर्ड। अच्छा अच्छा। और उससे जो है ना, जो जनरल बाट है, जो बाजार में चलता है, उसका जांच उसका बराबर किया जाता है। बहुत सही, बहुत सही। ये हो गया। अब देखिए, ये सब कंप्यूटर, वो सब तो दिखता है कि इसमें डंडी मार रहा है, ये नाइफ खराब हो गया है, इसमें कुछ नहीं दिखता। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये हो गए आपके तौल यंत्र। सबसे ज्यादा धोखा इसी में हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। जो नहीं दिखता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल। तो इसके लिए जो भी दुकान में रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक बाट, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो रखते तो हैं, कंज्यूमर मतलब कैसे समझे कि हमको तो सही तौल मिल जो रहा भी है? ये दुकान में रखेंगे उनके पास उनको बाट भी रखना अनिवार्य है, नियम के अनुसार। अच्छा। तो जो भी रखेंगे उनके पास कुछ बाट रहता है, तो उनसे आपको डाउट होता है कि 1 किलो लगता है सही नहीं दे रहा, तो उससे बाट मांगिए। उससे बाट मांगकर अगर हम सामान चढ़ाते हैं, हमारा सामान मान लिया कि ये दिया, तो ये 100 ग्राम दिया, तो ये मान ली सामान है ही नहीं, बाट नहीं, सामान है सामान। हम ये 100 दिखाया तो हम समझ गए कि 100 बाट सही है। अगर इसी पर तरह से इसको बाट अगर रख के देखते हैं तो 100 अगर बताता है, इसका मतलब सही है, इसका वजन सही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये सूचना सबके लिए काफ़ी ज़रूरी थी, क्योंकि इसमें ही ज़्यादा ठगी होती है और इसी में हम लोग कंज्यूमर लोग मतलब ठगे जाते हैं। देंगे हमें 75 ग्राम और कहेंगे कि हम 100 ग्राम दे रहे हैं, इसलिए सही कहा। ये कानूनी तौर पर उनको लीगली मतलब रखना जरूरी है, लीगली बाट रखना जरूरी तो हम कह सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं। एकदम मांगना है। आप इस पर रखिए, इस पर। बहुत सही, बहुत सही। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको। जी जी। कि आप देखिए, विशेषकर सोना वगैरह जो खरीदते हैं जी, तो सोना वगैरह खरीदते हैं, उनके लिए ये जो मशीन होता है, इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र ही है ये भी। हाँ, लेकिन जब सोना खरीदते तो ध्यान रखिए कि पंखा नहीं चलते रहे, और इस शीशा में पैक। ये देखिए, बहुत ही रहस्यमयी बात बता रहे हैं ये। शीशा में पैक होना चाहिए। अच्छा, हाँ। शीशा में पैक नहीं है तो हवा प्रभावित करेगी उसको, वजन ज्यादा हो जाएगा, सामान कम मिलेगा, वजन ज्यादा रहेगा। ये भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो हजारों की ठगी हो सकती है इसमें। सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक चीज और बता रहा है, द्रव पदार्थों को मापने के लिए तो मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में आता है कि इसमें भी कुछ धोखाधड़ी होती है। हाँ, ये होती है। धोखाधड़ी कहाँ नहीं, जहाँ नियत में खोट है वहाँ धोखाधड़ी। सही कहा आपने। आप किसी को कुछ कर नहीं सकते जब तक उसका नियत ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है, जैसे लिक्विड नापते हैं हम लोग, जैसे दूध वगैरह भी यूज करते हैं, या कड़ुआ तेल इससे यूज करता है। कोई भी द्रव पदार्थ, कड़ुआ तेल तो तौल कर देता है, तोलना चाहिए। लेकिन वो करता क्या है कि इसके पीछे गड्ढा कर देगा, इसे मार देगा। अच्छा, जैसे मान ले कि मारेगा तो इधर वॉल्यूम कम हो जाएगा, आयतन कम, तो मात्रा कम हो गई, मात्रा कम मिलेगा जी। एक इस तरह से ठगी होती है। बहुत सही, बहुत सही। किलो में क्या संबंध, लीटर और किलो में? हाँ, वो तो देखिए, 1 लीटर जो है, जो ये है ना, पानी होगा, शुद्ध पानी 4 डिग्री पर, वो 1 किलो। बहुत सही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मान्यता दिया गया है वहाँ पे। थैंक यू सो मच ये सारी चीज़ें बताने के लिए। ओके, थैंक यू। अब आपको हम ले चलते हैं, बहुत सही जानकारी आप सबको। अंतिम जो हमारी प्रदर्शनी लगी है, कार्यालय नाम उप निदेशक, जो यहाँ सब हमारे पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं। अब जल्दी से आपको लेके चलना है मुझे वो वास्तविक फसलों की खेती जहाँ होती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है दर्शकों, ये देखिए आप, पूरी की पूरी खेती की हुई प्राकृतिक प्रदर्शनी। ये देखिए, यहाँ मानक बीज, उषा बीज भंडार इस दुकान का नाम है। अलग अलग किस्म के अलग अलग फलों के नाम और सब्जियों के बीज प्रदर्शित किए गए हैं। मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं, पपीता, करेला, कद्दू, नेनुआ, बरबट्टी, तरबूज, खीरा, झिंगनी, सफ़ेद करेला, कदीमा, मिर्च, शिमला, कैता, क्योटा।
ये पपीता का बीज है। ये पपीता का बीज हुआ। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? हाँ, गुड्डू विश्वास नाम हुआ। ये पपीता का बीज हुआ। इसको क्या करते हैं कि पहले मिट्टी में इसके बीजों को उगा लेते हैं, फिर अलग अलग करके इसको हम रोपते हैं। इस तरह से आप सबको जानकारी देते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी आप ये देखिए, पूषा समस्तीपुर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बहुत सुंदर। ये देखिए, एशिया के विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में टीम MCL सारण बिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। MCL ये मैं दिखाऊंगा आपको, जीरो रिटेल से गेहूं की खेती। बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छा मनमोहक लग रही है ये खेती। मुझे लगता है कि आप भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। लोगों का हुजूम देखिए गेट से। ये दूसरा गेट हुआ कृषि प्रदर्शनी का, और पूरा का पूरा ये गन्ने की खेती मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। कैमरामैन से रिक्वेस्ट रहेगा कि गन्ने की खेती को दिखाएं, जड़ों को दिखाएं। COP 9301, COLK 94184, CO 0238। ये हुई गन्ने की खेती। अब गन्ना के साथ अंतर्वर्ती खेती जो है, जैसे गन्ना धनिया आप देख सकते हैं, गन्ना मक्का, गन्ना आलू, गन्ना चना, गन्ना मसूर, गन्ना लहसुन देखिए, गन्ना तोरी देखिए, गन्ना धनिया देखिए। ये सब अंतर्वर्ती खेती के तौर पे दिखाया गया है। आप समझ सकते हैं। मछली पालन के विशेष साधन प्रसाधन, मूल्य संवर्धक प्रणाली संभाग। ये देखिए प्रदर्शनी लगी है आपके लिए। बाजार प्रांगण में प्रस्तावित सुविधाएं आगे बढ़ते हुए दिखाएं आपको। इस सब्जी की खेती सोख्ता बनाया गया है। कैमरा ऊपर करके दिखाइए दर्शकों को। छोटी छोटी गेहूं की खेती, मक्का की खेती, दलहन, तेलहन, सब्जी की खेती, PCD से सिंचाई, सागवान दिखा दीजिए, तालाब दिखाया, ग्राम सभा, यहाँ ये पक्का कुआं, बहुत सुंदर। ये फूल की खेती, बागवानी, सीढ़ी नुमा खेती देखिए, जो आपको आप वर्टिकल रखेंगे सबको दिखाइए। सीढ़ी नुमा खेती आपको जहाँ पहाड़ी इलाके हैं, आपको जम्मू कश्मीर हुआ या सुदूर दक्षिण भारतीय क्षेत्र, आपको सीढ़ी नुमा खेती दिखाई देगी। ये महोगनी का पौधा। इस तरह से साथियों, आपको इस वीडियो में बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि प्रदर्शनी दिखाई गई। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसको आपने एंजॉय किया। आप सबका दिल से कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। बाय।